निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हमने बता चुके थे पिछले कुछ क्लास में बुआ। इसमें बताए थे कि हमारा एक्स अक्ष क्या होती है, वाई अक्ष क्या होती है। एक्स अक्ष हम किसे कहते हैं, वाई अक्ष किसे कहते हैं। तो जो रेखा खड़ी होती है उसे कौन अक्ष कहेंगे, और जो अक्ष पड़ी रेखा होती है उसे क्या कहेंगे। अगर धरती के समान कोई अक्ष खींचा जाए, कोई रेखा खींचा जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्स अक्ष कहेंगे। और अगर धरती के लंबवत पड़ती है तो उसे हम वाई। ये भी बात हो चुका था कि जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ काटती है लड़की, जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को नाम क्या देते हैं, मूल बिंदु। अब मूल बिंदु का मान बता दिए थे 0,0 होता है। एक और भी बात हुआ था कि अगर कोई बिंदु बउआ, अगर कोई बिंदु आपसे लिखा रहे, जैसे आपका कोई बिंदु यहाँ पर लिखा रहे ये 4 और 7 है, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो समझ लेना शुरू का जो बात होता है वो किसका होता है, एक्स अक्ष की बात होता है। एक्स अक्ष जो बाद में लिखा रहता है उसे क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। कोई भी बिंदु दिया रहे तो उसमें शुरू का जो लिखा हुआ संख्या मिलेगा उसे हम एक्स कहेंगे, बाद की संख्या को वाई कहेंगे। इसके बाद ये भी हुआ था, इसके बाद एक और चर्चा कर चुके थे कि जब वाई अक्ष और एक्स अक्ष आपस में काटती है तो काटने पर ये डैश एक्स होगा, ये एक्स होगा, ये वाई हो जाता है, ये वाई डैश होगा। इस प्रकार से होती है। यहाँ पर काटने पर ये पहला घर बन जाता है, ये दूसरा घर बन जाता है, ये तीसरा घर बन जाता है, ये चौथा घर बन जाता है। इस प्रकार से 4 घर बनती है। ये बोले थे कि इधर एक्स डैश के तरफ जाइएगा तो प्लस प्लस जाएगा, इधर अगर इसका विपरीत जाते हैं ये मूल बिंदु, इसका मान कितना 0,0 होता है। ये इधर जाइएगा तो माइनस का संकेत होगा, इधर भी चाहे नीचे से जाओ चाहे ऊपर से जाओ ये दोनों स्थिति में माइनस लगेगा। ऊपर जाएंगे बउआ तो ऊपर हमारा प्लस लेगा, ऊपर हमारा क्या लेगा, ऊपर का मूल बिंदु से ऊपर के दूरी नापने पर ऊपर अगर जाएंगे तो प्लस में रीडिंग होगा, और नीचे जाएंगे तो इसका कौन सा रीडिंग होगा, नीचे जाने पर कौन सा दूरी होगा, माइनस माइनस होगा। क्या यहाँ तक दिक्कत, यहाँ तक तो हमसे शायद बता चुके थे, बता दिए थे ना। उसके बाद बताए थे इस घर में ये पहला जो घर होता है फर्स्ट चतुर्थांश होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। इसमें क्या होता है, देखो ये प्लस है, ये घर की बात करेंगे तो पहले दीवार देखते, तो इस दीवार पर प्लस है, इस दीवार पर प्लस है, तो दोनों इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद इस घर में देखते तो अच्छा पहले एक्स वाला लिखाएगा कि वाई वाला, पहले एक्स का मान लिखाएगा तो एक्स हमारा क्या है, माइनस है कि प्लस है, तो माइनस है, वाई क्या है, प्लस है, तो इसमें माइनस प्लस। इसमें बात करते तो इसमें दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, एक्स भी माइनस और वाई भी। इसमें बात करते हैं तो एक्स का मान शुरू प्लस होगा, वाई का मान माइनस होगा। तो इस प्रकार से यही बात इसमें ज़्यादा समझना होता है कि कौन सा बात, अगर दोनों नियामक भी बोलते हैं, दोनों अक्ष भी बोलते हैं, तो कहेंगे इसमें दोनों नियामक का मान, मतलब दोनों अक्ष का मान किस घर में प्लस होगा तो पहला घर में, किस घर में दोनों माइनस होगा तो तीसरा घर में, किस घर में शुरू में माइनस होगा बाद में प्लस होगा दूसरा घर में, किस घर में प्लस होगा बाद माइनस। तो इस प्रकार से यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यस सर। शुरू का जो लिखा रहेगा उसे हम एक्स कहेंगे, बाद का क्या कहेंगे, वाई। ये एक्स हमेशा पड़ा रहता है, वाई हमेशा कड़ा रहता है। जब कटता है तो 4 घर बढ़ता है, मूल बिंदु होता है, वाई हुआ तो वाई डैश होता है, और जब तक नहीं कटेगा तब तक पूरा रेखा को हम लोग वाई ही कहेंगे। लेकिन जब कट जाता है तो उसे वाई डैश और वाई हो जाता है, एक्स कटता है तो एक्स और एक्स डैश बन जाता है। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ से वो देखो ये हालांकि नोमा के लिए इतनी काफ़ी है, नोमा के लिए इतनी ही बात काफ़ी, इससे ज़्यादा बात नहीं पूछता है। लेकिन नोमा में कभी कभी 10वां जब जाइएगा तो आपसे पूछ देगा कि दूरी, अगर 2 बिंदु दिया रहे, देखो मान लिया जाए, एक बात और समझेंगे कि मान लिया यहाँ पर ये है, ठीक है, ये हमारा एक्स अक्ष और क्या है, वाई अक्ष कट गया, कौन बिंदु बना, मूल बिंदु। क्या यहाँ पर और यहाँ पर कोई बिंदु रहेगा तो क्या इसके बीच हम दूरी नहीं हो सकता है, दूरी हो सकता है या नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में हम बिंदु के बारे में पढ़ेंगे, नियामक के बारे में पढ़ेंगे।
एक्स नियामक और वाई नियामक, एक्स नियामक और तो बताओ यहाँ पर इस घर में अगर कोई बिंदु है तो क्या इस बिंदु और ये जो बिंदु है ये दोनों के बीच अगर कोई रेखा से जोड़ा जाए तो क्या ये दूरी हो सकता है या नहीं? तो प्रश्न में 10वां में ये भी आई प्रश्न है कि मान लिया इसका मान दे दिया और इसका मान दे दिया, कहे इसके बीच की दूरी ए हो गया और ये बी हो गया, कहेगा ए बी के बीच दूरी। क्या यही दोनों घर में बिंदु हो सकता है? क्या ये दोनों घर में नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या ये दोनों घर में बिंदु ऐसे नहीं हो सकता? हो सकता। क्या एक ही घर से दूरी नहीं निकल सकता? निकल सकता। माने कहीं भी आपको दो बिंदु दिया रहे तो उसके बीच हम दूरी निकाल सकते हैं। उसके बीच क्या निकाल सकते हैं? दूरी। तो उसका एक अपना सूत्र होता है, उसी सूत्र के माध्यम से चलें। लेकिन अभी हम फिलहाल वहाँ पर बात ना करके अभी हम फिलहाल जो किताब को में दिया हुआ है बस अभी उतनी हम बात करेंगे। उतना बात क्या होगा कि आपके सामने कोई बिंदु दे दे, आप पूछे कौन घर में है, उसका स्थिति क्या है। सुनिए अब एक बात और समझ लीजिए, एक बात आप समझिएगा, कार्तीय तल। सर कार्तीय तल क्या होता है? कार्तीय तल होता क्या है? कार्टेशियन प्लेन। मतलब जब एक अक्ष और वाई अक्ष, एक अक्ष और वाई अक्ष आपस में काटती है ना तो एक तल का निर्माण होता है। इसी तल को हम लोग कार्तीय तल कहते हैं। कौन तल? जब एक अक्ष और वाई अक्ष आपस में काटते हैं तो उसे हम कार्तीय तल कहते हैं। और कार्तीय तल में बिंदु का मान क्या कहलाता है? मूल बिंदु 0, अब यहाँ से एक्स हो गया तो इधर क्या होगा? एक्स डैश हो गया, यू वाई अक्ष हो गया तो वाई डैश। अब यहाँ से क्या करते हैं ना, मापते हैं। देखो ये यहाँ पर अगर हम जब भी बढ़ेंगे तो अगर मापते हैं नापते हैं तो जितना इधर से नापिएगा उतना इधर जाएगा। तो अगर हम ये माप रहे हैं तो ये समझ लेते हैं कि चलो इतना से 1 लिए, फिर जितना लिए उतनी बराबर आगे करेंगे तो क्या होगा? 2, फिर उतनी बराबर आगे करेंगे तो क्या होगा? 3, फिर उतनी बराबर क्या होगा? 4। सही है। फिर बउआ अगर बउआ यहाँ पर अगर इधर बढ़ते हैं तब सर तो उधर क्या हो जाएगा? तो इधर होगा -1 जाएगा। फिर इधर आगे बढ़ते हैं तो -2 जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं तो -3 जाएगा, -4 जा सकता है। इस प्रकार आगे बढ़ते जाएगा माइनस में, और इधर बढ़ेंगे तो कितना होगा? ये जो है ये कौन सा तल पर लिखा जा रहा है? कार्तीय तल पर। कार्तीय तल पर। आगे देखिएगा, आगे जब ऊपर बढ़ते हैं तो ऊपर भी वैसे ही होगा। ऊपर भी हम क्या लेंगे? यहाँ पर 1 देंगे, यहाँ पर क्या होगा? 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा? 3 होगा, यहाँ पर क्या होगा? 4 होगा, यहाँ पर क्या होगा? 5। इस प्रकार आगे ऊपर भी बढ़ेंगे। एक कार्तीय तल होता है। इसको फिर नीचे अगर बढ़ेंगे तो -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, -6 होगा। इस प्रकार हमें नीचे की ओर बढ़ने पर माइनस का साइन देता है, ऊपर बढ़ने पर प्लस का साइन देता है, बामा तरफ माइनस का साइन, दायां तरफ प्लस का साइन। इसी तल को हम लोग कौन सा तल कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। अब अगर कोई बिंदु अब खोजना हो, जैसे आपके पास देखो यहाँ पर एक उदाहरण में लेके चलते हैं, कहेगा 7,2 किस चतुर्थांश में होगा? 7,2 किस चतुर्थांश में होगा? क्या पूछा बउआ? 7,2 किस घर में होगा? ठीक है, तो ये तो आप बता दीजिएगा कि 7 भी प्लस में और 2 भी प्लस में, तो दोनों का दोनों मान प्लस है कि माइनस है? क्या है? दोनों जब प्लस है तो बताओ दोनों प्लस कौन घर में? पहला घर में है ना। तो ये बताओ कौन घर में? तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश। कौन चतुर्थांश में होगा? प्रथम चतुर्थांश में है। सही है कि नहीं? लेकिन प्रथम चतुर्थांश में भी कहाँ है? प्रथम चतुर्थांश बताओ, ये तो पूरा घर में है।
तो ये कहाँ बैठल होगा? जैसे आप लोग क्लास में आ जाते हैं तो क्लास में बैठते तो बैठने भी तो होता है ना, आप फर्स्ट बेंच पर, सेकेंड बेंच, थर्ड बेंच, फोर्थ बेंच, फर्स्ट बेंच में दूसरा सीट पर, पहला सीट पर, कहाँ पर सीट तो होता होगा ना। तो वही बात है कि 7,2 पहला घर में है। क्यों है करण, क्यों है 7,2 पहला घर में? क्यों है? क्योंकि दोनों का प्लस है, क्योंकि दोनों का। तो ये सर कहाँ होगा? तो यही चीज़ को आपको देखना, ठीक है। और आगे अगर प्रश्न कह दिया जाए बुआ कि बताओ 2,3 किस घर में है, किस घर में या किस चतुर्थांश में पूछ दिया जाए तो बताइए कौन सा चतुर्थांश में होगा? कौन सा होगा? पहला घर में। कौन सा होगा? पहला घर में। क्योंकि ये भी यहाँ से बताओ x का मान पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, y का मान पूछेगा क्या होगा? 3 हो जाएगा। ये दोनों प्लस है कि माइनस है? क्या है दोनों? दोनों के आगे कौन चिन्ह लगा हुआ है? प्लस है। तो ये कौन घर में गया? पहला घर में। अब जब सर ये पहला घर में गया तो कहाँ है? खोजिए जरा, है वो कहता। तो सुनो, x का मान कितना दिया? 2। तो x 2 दिया तो ये 2 हो गया। और y कितना दिया? 3। देखो 3 है। तो पहला घर में रहेगा कि दूसरा में? पहला में। तो पहला ही कहेगा ठीक है हम ऐसे बढ़ेंगे और तू उधर से 3 लेके आना। तो इधर से 3 लेके आया, इधर से 2 गया, जहाँ पर कटेगा वहाँ पर उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? 2,3। इस बिंदु का मान कितना हो गया? 2,2, यही होता है, ऐसी दर्शाया जाता है। इसी को कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। मतलब कोई भी बिंदु को उसके सही जगह बताना ही निर्देशांक ज्यामिति का। 7, 5 ऐसा। अभी ये काहे देखे लो तो ये x का मान कितना है? 7। क्या x का मान 7 तक खींचे? नहीं खींचे। वो बड़ा जब खींचेंगे ना तो आपको पता चलेगा। फिलहाल अभी 2 छोटा छोटा लिए। अच्छा, आपसे एक और प्रश्न पूछ दिया जाए, कहेगा -2,4 कहेगा किस चतुर्थांश में? यहाँ पर क्या डायरेक्ट कहेगा किस चतुर्थांश, सुपेरिया खड़ा हो जाएगी, किस चतुर्थांश में है। अब बताइएगा -2,4 किस घर में है? अब आप लोग फिगर थोड़ा देखिएगा कि शुरू में माइनस है, माइनस शुरू है, क्या है उसे मतलब शुरू माइनस बाद में प्लस, कौन घर में जाएगा? अरे लड़की वो नहीं, अभी हम सिर्फ पूछ रहे कि कौन घर में जाएगा। ये तो हमारा फर्स्ट घर में गया था, ये कौन घर में जाएगा? सो बताओ। ये दूसरा सुनो छोटी, यहाँ पर शुरू में जो है उसमें मतलब x का मान -2 है और y का मान कुछ नहीं तो +4 है। तो शुरू में माइनस बाद में प्लस, शुरू माइनस बाद में प्लस, कौन घर में है? सो देखिएगा कौन घर में? दूसरा। देखो ना आराम से बुआ, यहाँ पर देखो माइनस है, ऐसा कंडीशन अगर दिख जाए शुरू x का माइनस, शुरू क्या लिखा था? x ने लिखा था है, तो x का माइनस y का अगर प्लस है तो ये दूसरा घर में गया। यही चीज़ को आपको पकड़ना है। अब बार बार इसमें गड़बड़ा जाते हैं। कौन सा घर में जाएगा? दूसरा घर में। तो ये कौन घर में गया सो बताओ। तो लिखेंगे यह द्वितीय घर में जाएगा। कौन घर में जाएगा? द्वितीय। ठीक है, द्वितीय घर बोलो, चतुर्थांश बोलो या पाद भी बोल सकते हैं, में होगा। बात समझ में आया या नहीं आया? सो पहले बताइए। अच्छा, इस एक और अब बताओ, दूसरा घर में है तो कहाँ? ये तो हम पता चलेगा कि दूसरा, तो दूसरा में कहीं तो होगा, दूसरा में कहीं भी तो होगा। तो दूसरा, अरे सर ये क्या हम ऐसे बनाना पड़ेगा? नहीं, जब ग्राफ कॉपी लीजिएगा, जब 10वां में पढ़िएगा तो ऐसे करना नहीं पड़ेगा। ये कॉपी में बना हुआ रहता है, ग्राफ कॉपी देखे ना, लाइनिंग ऐसे बनाया रहता है। तो है सर, तो ये जो दूसरा में होगा तो x का मान कितना है सो बताओ छोटी?
x का मान कितना है -2 कितना, तो x का वैल्यू अच्छा ये दूसरा इसका मतलब ये घर में रहेगा, अब ये घर में कहाँ है तो x का मान पहले कितना दे ले तो -2 यहाँ पर देखो खड़ा हो जाएगा, और y का मान कितना है तो इधर से लेंगे कि इधर से लेंगे, ऊपर से लेंगे। चलिए तो ये कहेगा हम आगे बढ़ो ये ठीक है, तू यहाँ होने से मिठाइया लेके, तो ये चल गया और इधर से 4 कहेगा आ तू, तो इधर जाके जहाँ मिला उसी कटान बिंदु ही उस बिंदु का एग्जिस्ट पॉइंट होगा, सही जगह होगा, वही उसका मान होगा। तो इस घर में आपका किसका मान मिला -2,4। इसी तरह से आपको देखो प्रश्न खत्म, एक्सरसाइज खत्म हो गया। एक्सरसाइज है सिर्फ आपको कुछ बिंदु दिया रहेगा, आप पूछेगा कौन घर में, बस आप कोई बिंदु आपको वहाँ पर बताना रहेगा, आप कोई फिगर रहेगा वहाँ पर कहेगा ये बिंदु ये कहाँ पर होगा लिखना, एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है बातें। तो ये अगर एक और आपसे बिंदु दे दिया जाए, अब यहाँ से पूछते हैं कि -2 और -3 ठीक है किस पाद में होगा। पाद भी बोला जाता है, चतुर्थांश भी बोला जाता है, घर भी बोला जाता है। बताओ इसमें हम कुछ नहीं करते, बताओ किस पाद में होगा, सुप्रिया बताएगा। प्रथम। क्या प्रथम में दोनों निगेटिव होता है क्या, क्या सही है? अरे लड़की तुम जो पहला दूसरा बार बार बोल रहे हैं कि हमको ये 2 है और ये 3 है, ये 2 3 से तुम मतलब नहीं रखना, बीच में जो कॉमा जो दिया हुआ है उसके देखना कि क्या दोनों x माइनस वाई माइनस, क्या दोनों माइनस, क्या दोनों प्लस, क्या है तो ये दोनों माइनस में है ना, तो दोनों माइनस में कौन घर में जाएगा, तीसरा घर में जाएगा बउआ। इसको दमन कल भी हम बताए थे, इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सुन ध्यान दीजिए। परसों के सही वाला क्लास में बताए थे शायद, छुट्टी से एक दिन पहले, तो इसको बताए थे कि जब दोनों माइनस हो जाएगा तीसरा में चल जाएगा। दोनों का मान अच्छा दोनों अच्छा 7,2 है, क्या दोनों चिन्हायता कुछ है छुपा हुआ प्लस, समझ लो पहला घर में। 7,4,16 ये तू प्लस है, ये तू प्लस है, पहला घर में जाएगा। बात समझा लो। तो जब दोनों प्लस तो कौन घर में, और दोनों माइनस तो कौन घर में, तीसरा। तो बताओ ये कौन घर में जाएगा, सो हमको पहले बताइए। तीसरा क्यों, क्योंकि इसमें x का भी मान क्या है माइनस और y क्या है, इससे मत हमको ये है कि सर ये भी माइनस में ले, ये भी माइनस में ले, तो कौन घर में चल जाते है, तीसरा। तो ये कौन घर में जाएगा, लिखेंगे तीसरा पाद। कौन पाद में होगा, तीसरा पाद में होगा। कौन पाद में होगा, तीसरा पाद। कौन पाद में होगा, तीसरा पाद में होगा। क्या बात है, समझ में आया। तो आपको कोई भी बिंदु दिया रहे, कोई भी नियामक दिया रहे, आपको ये बताना है कि कौन घर में जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। तो उसके लिए आपको एक चीज़ दिमाग रखना कि पहले दोनों का मान प्लस है। एक किस चीज़ चिन्ह खाली देखना, संख्या मत देखना। दोनों अगर प्लस पहला घर में, दोनों माइनस तीसरा घर में, शुरू माइनस बाद में, तो बताए ना बउआ, इतना अच्छा से बताए ना छोटी कि देखो इस घर के लिए ये देखेंगे तो यो प्लस तो इसमें दोनों प्लस, इसमें जाएंगे तो ये माइनस में, ये प्लस में, तो शुरू x वाला लिखाता है, बाद में y तो माइनस प्लस, इसमें दोनों माइनस में होगा। इसमें x वाला देखो क्या है प्लस है, और y वाला क्या है, तो पहले x लिखाता है बाद में y लिखाता है, तो प्लस माइनस होगा। क्या इतना। अब बताइए तीसरा घर में तो खोजेंगे कहाँ है, खोजेंगे तीसरा घर तो पूरा फील्ड में है, तो खोजेंगे। तो तीसरा में x का मान कितना है, माइनस में, तो ये कहेगा हम जा रही हो, तो अब y का मान कितना है, -3 है न रे। तो देखो यहाँ पर मिला कि नहीं, तो ये कैसे -2, -3। क्या समझ में आ रहा है या नहीं है। इसी अगर कोई भी बिंदु को उसके चतुर्थांश में लिख देना, कार्तिकीय तल के काम करता। ठीक है, बात समझ में आया। अब आपको एक्सरसाइज में चलेंगे। एक्सरसाइज में खाली ये पूछेगा कि आपको 10 गो बिंदु दे देगा, कहेगा कौन घर में,
अभी एक दो और बात करते हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा छोटी बात करते हैं, ठीक है। एक और प्रश्न, ये आपको पहला प्रश्न ले लिए, ये आपको दूसरा हो गया, ये आपको तीसरा हो गया, ये आपको चौथा प्रश्न हो गया। अब थोड़ा सुनिए एक और समझ लेते हैं, उसके बाद बात आगे करते हैं। एक आप लोग से पाँचवा प्रश्न। अब ये था समझना, बैठ जाओ सुपीरियर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये 0,7 कहाँ की स्थिति क्या है? पूछेगा 0,7 की स्थिति कहाँ है, बताइएगा अनीता, इसका स्थिति बताओ कहाँ है? वाई अक्ष पर। बैठ जाओ, समझ में आया इसको बात। ये जो 0,7 है ना, इसमें देखेंगे जब दोनों नियामक मतलब x y दोनों का अगर मान होगा, संख्या में दिया रहेगा, 0 नहीं रहेगा, तो समझ लेना कहीं ना कहीं वो घर में है, चतुर्थांश में रहेगा। और 2 गो में से एगो का मान अगर 0 दे दे, समझ लेना कहीं ना कहीं वो क्या है, अक्ष पर है, छोटू रास्ता पर है, आर पर है। बताओ इसमें x का मान क्या है? x का मान 0 है, मतलब ये कहीं नहीं जाएगा, ये चुपचाप बैठेगा, x चुप खत्म। अब y का मान कितना है? 7 है, y का मान। तो क्या इस आए कहें सर x का मान 0 है, तो ये तो प्लस में, y का मान 7 है, तो ये हो तो प्लस में, तो दोनों के मान क्या है? प्लस में, तो ये पहला घर में जाएगा, पहला घर में ना, लेकिन ना पहला घर में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 ना तो प्लस में लिया जाता है, ना तो माइनस में लिया जाता है। 0 खत्म हो गया, तो सिर्फ किसको देखेंगे? x बराबर y बराबर 7 देखेंगे। तो y पर 7 ना लेकर के 5 ले लो तो ज़्यादा, तो y बराबर 5 है, तो y बराबर 5 यहाँ पर ये बिंदु का मान, इसको देखेंगे ना बउआ, तो ये बिंदु का मान यहाँ पर होगा 0,5। जब 2 गो में से एगो का मान 0 दे दे, वो बिंदु कहाँ पर होगा? तो अक्ष पर, रास्ता पर। और जब दोनों में से दोनों का मान दिया रहे, तो रास्ता पर ना होकर के कहाँ रहेगा? घर में रहेगा, चतुर्थांश में रहेगा। बात समझने? जब दोनों का मान संख्या में दिया रहे, तो कहाँ होगा? चतुर्थांश में होगा। और जब दोनों में से एगो का मान 0 दे दे, तब कहाँ होगा? चतुर्थांश में होगा कि अक्ष पर होगा? अक्ष पर होगा, चाहे वह x अक्ष पर हो या y अक्ष पर। लेकिन ध्यान देना, अगर x का मान 0 हुआ तो y अक्ष पर जाएगा, और y का मान 0 हुआ बात समझा लो, किसका मान 0 हो गया तो किस पर गया? और y का 0 हो जाता तब क्या? बात समझ में आया? तो यहाँ से बउआ अब फिर एक बार पूरा हमने चैप्टर पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इसमें आपको इंट्रो चाहिए। इंट्रो मतलब आपको बस समझना है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहे थे, निर्देशांक ज्यामिति चल रहे थे, पाठ नंबर कौन चल रहे थे? 5 चल रहे थे। इस 5 पाठ नंबर में हमको x अक्ष के बारे में, y अक्ष के बारे में पढ़ना है। खड़ी रेखा को हम लोग y अक्ष कहते हैं, पड़ी रेखा को x का अक्ष कहते हैं। दोनों जब कटते हैं मूल बिंदु का निर्माण होता है, मूल बिंदु में 0,0 होती है। उसके बाद हमको चतुर्थांश देखना है। जब दोनों कटते हैं तो 4 घर बांटता है, प्रत्येक घर को चतुर्थांश कहते हैं, पाद कहते हैं, घर कहते हैं। पहला घर हमारा ये यहाँ से शुरू होता है, पहला हो, दूसरा, तीसरा, चौथा हो जाता है। पहला घर में x का मान y का मान दोनों प्लस में होता है, दूसरा में x का मान माइनस में होता है, y का मान प्लस में होता है, तीसरा घर में दोनों का मान माइनस में होता है, चौथा घर में प्लस और माइनस। इस प्रकार से हुआ। फिर कार्तीय तल क्या है सर? जब एक्स वाई एच अगर काटती है, उस पर अगर संख्या लिखा जाता है, तो वो हमारा कार्तीय तल हुआ। कोई भी बिंदु दिया रहेगा, कौन घर में है वो बता देंगे, और कहाँ पर है वो बता देंगे। क्लियर हो गया बातें? अब आप लोग को इतना करने के बाद अब आप लोग को एक्सरसाइज चलेंगे, क्या आगे बढ़े? इतना समझ में आ गया? चलिए, तो मिटा दे या उतारना पड़ेगा? क्या कर दे? हाँ बस यही। तो फिर अगला एक्सरसाइज देखिए, मिटा देते। देखो आए बउआ, समझिएगा।
कार्तीय तल अभी जस्ट बताएं कि एक्स वाई एच को एक्स वाई अगर लिखा जाता है एक साथ तो उसे कौन तल कहते हैं? कार्तीय तल। कहता है कार्तीय तल में किसी बिंदु, अभी जस्ट कोई बहुत सा 4 को बिंदु लिए थे ना, पहला करके दूसरा करके। कहता किसी बिंदु को निर्धारण करने के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या होगा? एक्स अक्षर, एक्स अक्षर, एक्स अक्षर, उसी को कहते हैं एक्स नियामक, वाई नियामक भी कह सकते हैं, एक्स नियामक। और तो यही कहता है, देखो कहता है तो यहाँ पर मान लिया जाए एक कौन सा तल है? कार्तीय तल। अगर इस कार्तीय तल में कोई बिंदु का नाम देते हैं, मान लिया 2,5 दिए, तो निर्धारण करने के लिए कहता है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर को हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ लिख देना एक्स अक्ष और क्या लिखना? इसी को लिखेंगे एक्स नियामक भी दे सकते हैं, एक्स नियामक, और इसको क्या लिख सकते हैं? वाई नियामक। सही है बुआ? ये भी लिख सकते। पहला का जवाब हो गया। दूसरा का क्या कहता है? कहता है इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम क्या? दूसरा चतुर्थांश होता है ना। कहता है ये जो 2 रेखा होती है, इससे जो ये कहता है ये दोनों रेखा से जो घर बनती है, इस घर का नाम क्या है? तो क्या बोलेंगे? चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा। हाँ होता है ना। तो 4 होता है तो इसे क्या बोलेंगे? प्रथम, प्रथम चतुर्थांश। इसे क्या बोलेंगे? द्वितीय चतुर्थांश बोल सकते हैं कि नहीं? इसे क्या बोलेंगे? तृतीय चतुर्थांश। इसे क्या बोलते हैं? चतुर्थ चतुर्थांश। क्या कोई दिक्कत है? समझ में आया बातें? तो यह कहता है कि जब 2 रेखा आपस में काटती है तो 4 घर बनता है, प्रत्येक घर को क्या कहते हैं? तो चतुर्थांश का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसे अब इसके बाद तीसरा इसका प्रश्न क्या है? तीसरा कहता है उस बिंदु का नाम बताए जहां से दोनों रेखा प्रतिच्छेद करती है, कौन बिंदु कहते हैं? मूल बिंदु। बता चुके। क्या बातें क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये अब मूल बिंदु का मान कितना होता है? 0, अच्छा मूल बिंदु में, अरे लड़का कह दे कि मूल बिंदु में x का मान क्या होगा? 0, y का भी मान क्या होगा? 0। x का भी मान क्या होगा? 0। y का भी मान क्या होगा? 0 होगा। क्या कोई दिक्कत? जब अच्छा कहेगा जब x अक्ष और y अक्ष काटती है तो कै घर बनता है? 4 घर। प्रत्येक घर का नाम क्या है? चतुर्थांश। प्रथम, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ। क्लियर है पहला? तो पहला का सबका आंसर हो चुका। अब आइए दूसरा भी आसान है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित जो आपके किताब में निम्नलिखित मतलब नीचे जो बिंदु लिखा हुआ है, सुप्रिया, जो बिंदु लिखा हुआ वो कहता है प्रत्येक बिंदु किस चतुर्थांश में, बस यही बताना, कौन सा घर में, सिर्फ यही बताना है। तो यहाँ पर इसका देखिएगा, पहला है ए दिल है 2,1। बताइएगा 2,1 क्या x भी प्लस y भी प्लस है कि नहीं? तो दोनों प्लस है। यहाँ पर अब बता दिए कंडीशन कि इसमें दोनों प्लस हो जाएगा, इसमें माइनस प्लस होगा, इसमें माइनस होगा और इसमें प्लस। और तो क्या ये दोनों प्लस है कि नहीं? कौन घर में जाएगा? पहला घर में। सिर्फ ऐसे बना होगा या नहीं होगा? अब सुनो एल का दूसरा बात क्या करते हैं? बी लिखल है, बी का मान -2,2। ई कौन घर में? माइनस शुरू है बाद में प्लस है, सही आरती? तो ये देखो इसमें जाएगा, शुरू माइनस है बाद में प्लस है, तो कौन घर में जाएगा? तीसरा इसका बिंदु देख लेते हैं। तीसरा सी लिखल है, -5 है और -3 है, एक कौन घर में जाएगा? तीसरा घर में जाएगा। चौथा एक और देख लेते बुआ, चौथा घर में क्या जाएगा? हाँ डी का मान कितना था? 2,-3। ये कौन घर में जाएगा? शुरू में प्लस बाद में माइनस है, प्लस माइनस चौथा घर में। सब आपको पता चल रहा है। 5 नंबर में ई का मान यहाँ पर दे ले 3,-7, कौन घर में जाएगा? सो बताओ। ये भी चौथा घर में। क्या सही है रुचि? ये छठा बुआ पूछेगा, छठा में कह देगा F-4,2, ये कौन घर में जाएगा? ये दूसरा घर में जाएगा। इस प्रकार से 6 के बाद 7 नंबर
का दे जी, यहाँ पर 2,3 ए कौन घर में जाएगा? पहला 8 नंबर में आपसे पूछ दे कोई कि H -1, -4 ये कौन घर में? तीसरा घर में जाएगा। 9 नंबर 8 तक है, पहला कार्ड समाप्त हो गया। बता क्लियर हुआ कि नहीं? कितना आसान से। तो आप लोग